दोस्तों, अगर आप अपना यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, किसी भी क्लास के छात्र हैं, चाहे आप बीए के छात्र हैं या फिर आप बीएससी के छात्र हैं या बीकॉम के छात्र हैं या फिर आप कोई डिग्री, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक या आईटीआई कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका एक प्रॉब्लम आ जाता था। आपका यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट नहीं होता था। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका कोर्स क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा था। अब आपका जो कोर्स है कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे आगे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है अपने मोबाइल में और उसके सर्च बार में आपको टाइप करना है myupscholarship.com। जैसे ही आप myupscholarship.com लिखकर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपके एक वेबसाइट लिंक आ जाएगा स्कॉलरशिप का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई रजिस्ट्रेशन 2023-24। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आप यूपी स्कॉलरशिप कैसे भर सकते हैं या फिर आप उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इसकी लास्ट डेट कब तक रहेगी, कब तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाओगे, साथ में डिजी लॉकर सत्यापन कैसे करना है, या फिर आप एनपीसीआई स्टेटस कैसे चेक करेंगे, एनपीसीआई स्टेटस कैसे आप यहाँ पर अपना एनपीसीआई लिंक कर सकते हैं अपने आधार कार्ड से। सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अच्छे से रीड करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिससे आपके फॉर्म में कोई दिक्कत ना आए, फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर आपको जब वो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको कई सारे लिंक देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप आधार सीडिंग भी चेक कर सकते हैं, एनपीसीआई यहाँ पर अपना डिजी लॉकर सत्यापन सोल्यूशन देख सकते हैं, डिजी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से ही नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसी भी क्लास के छात्रों के लिए। यहाँ पर जो कोर्स सेलेक्ट करने की प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पर आ रही थी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के जो छात्र रहते थे वो अपना फॉर्म फिलअप करने जाते थे, तो यहाँ पर वो अपना कोर्स नहीं सेलेक्ट कर पाते थे, चाहे वह रेनुअल कैटेगरी के छात्र हों या फिर वह फ्रेश कैटेगरी के छात्र हों। दोनों छात्रों के लिए यहाँ पर जब भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए जाते थे तो यहाँ पर उनका कोर्स सेलेक्ट नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएंगे कोर्स अपना कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना फॉर्म लॉगिन कर लेना है। फ्रेश कैटेगरी के छात्र हैं तो फ्रेश लॉगिन से अपना लॉगिन करना है, रेनुअल कैटेगरी के छात्र हैं तो यहाँ से रेनुअल कैटेगरी के छात्र पे क्लिक करके अपना यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना रहेगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना रहेगा जो जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था। देन यहाँ पर आपको पासवर्ड फिलअप करना रहेगा जो आपने पासवर्ड रजिस्ट्रेशन में बनाया था। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिलअप करना रहेगा जो कैप्चा कोड रहता है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना, तो यहाँ पर हम फिलअप कर लेते हैं। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन लॉगिन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आपको जो 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है और यहाँ पर सिल भी कंप्लीट है और आपने डिजी लॉकर भी सत्यापन कर लिया था। इसके बाद जब फॉर्म फिलअप करने के लिए जाते तो यहाँ पर आपका कोर्स सेलेक्ट नहीं होता था और आप अपना आगे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएंगे कैसे अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। आपको फॉर्म भरने के लिए इस पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर आ जाओगे। आप देख सकते हैं अपना फॉर्म। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, शैक्षिक विवरण आपको फिलअप करना रहेगा, निजी विवरण आपको फिलअप करना रहेगा, बैंकिंग डिटेल देनी रहेगी, इसी के साथ शुल्क संबंधी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है, गत वर्ष का भी विवरण आपको देना है। इस सिस्टम में आपको अपना फॉर्म फिलअप करना रहेगा। इतने स्टेप आपको फिलअप करने होते हैं। अब यहाँ पर पहला आपका रहेगा शैक्षिक विवरण। शैक्षिक विवरण आपको सबसे पहले फिलअप करना रहेगा, जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम का प्रकार। अगर आपका यहाँ पर पाठ्यक्रम का प्रकार सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है या यहाँ पर आपका कुछ शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपका कोर्स सेलेक्ट नहीं होगा। अगर आपका यहाँ पर लॉक रहेगा, आपका पहले से ही पाठ्यक्रम का प्रकार सेलेक्ट रहेगा, आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे, तब यहाँ पर आपका जो कोर्स का प्रॉब्लम है वो सॉल्व रहेगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, चाहे बीए कैटेगरी के छात्र हैं या बीएससी के छात्र हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के हैं, यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन, डिप्लोमा, बहुत सारे कोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, एमए का है, किसी भी क्लास के छात्र हैं तो यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सभी का स्टार्ट हो चुका है, कोर्स यहाँ से आप सेलेक्ट कर पाओगे। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम का प्रकार है, ये लॉक है, इसे आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, पहले से लॉक है। तब यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम का नाम सेलेक्ट हो पाएगा, कोर्स सेलेक्ट हो पाएगा। अगर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है या यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं शो होता, यहाँ पर आपका फॉर्म लॉक नहीं होता है पाठ्यक्रम का प्रकार, तो यहाँ से आप कोर्स अपना सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम इन छात्रों को आ रही है। यहाँ पर एक क्यों आ रही है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर जो स्कूल की तरफ से है, कुछ स्कूलों का यहाँ पर स्टार्ट नहीं किया गया है। जिन स्कूलों ने अपना डाटा स्कॉलरशिप पे नहीं भेजा है, उनका स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे अपलोड नहीं है। यहाँ पर जो स्कूल की डिटेल है वो पहले स्कॉलरशिप को दी जाती है, फिर वहां पर अपडेट किया जाता है, दिन यहाँ पर स्कॉलरशिप स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर आपको उन्हीं छात्रों को कोर्स सेलेक्ट करने की प्रॉब्लम आ रही होगी, कुछ स्कूल के छात्रों को। यहाँ पर आपका नहीं प्रॉब्लम होगा, आपके स्कूल के सभी छात्रों का ये कोर्स सेलेक्ट करने का प्रॉब्लम आएगा, केवल आपका ही नहीं आएगा। अगर आपका आ रहा है तो आपके सारे स्कूल के छात्र जो रहेंगे आपके क्लास के, मतलब आपके सब्जेक्ट के, जिस भी कोर्स आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स के छात्रों को यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। मैंडेटरी रहेगा कि सभी जब स्टार्ट किया जाएगा तो सभी छात्रों का स्टार्ट किया जाए, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं। जब आपके स्कूल का स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आप फॉर्म अपना फिलअप कर पाओगे। अब यहाँ पर आपका स्टार्ट हो चुका है कोर्स सेलेक्ट करना, तो यहाँ से आप कोर्स अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जैसे ही आपका फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है तो आप जिस भी क्लास के छात्र हैं, चाहे आप बीए के हैं या बीएससी के हैं या बीएससी फोर ईयर के हैं या फिर यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन के हैं, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस भी क्लास के छात्र हैं। देन यहाँ पर आपको अपना पाठ्यक्रम का बैच बताना है, आप किस बैच से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट, यहाँ पर आपको आ चुका है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपकी अवधि आ जाएगी, आप फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या सेकेंड ईयर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर आप थर्ड ईयर के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 साल का कोर्स होता है तो यहाँ पर आपका मेंशन रहेगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर के लिए है या फिर आपका थर्ड ईयर के लिए है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए फिलअप कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करेंगे। ये नीचे वाला बॉक्स आपका यही रहेगा, थर्ड ईयर रहेगा, इसमें आप चेंज नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ पर आपका जो प्रवेश रहेगा वो लेटर के आधार पे किया गया है क्या, तो यहाँ पर आपको इसे नो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका लेटर के आधार पे यस हुआ है तो यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करेंगे इसको। इसके बाद आपसे पूछ रहा है दिवा छात्र हैं या आवासीय छात्र हैं, दोनों में से कौन से छात्र हैं, तो यहाँ पर आपको दिवा छात्र हैं तो दिवा वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। दिवा छात्र जो रेगुलर जाते हैं स्कूल और घर से अपने पढ़ाई करते हैं, अपने घर से जाते हैं, और जो यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल के हॉस्टल है तो वहां पर आप रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आवासीय छात्र सेलेक्ट करेंगे तो इसका हॉस्टल का भी पेमेंट कुछ आपको स्कॉलरशिप में ऐड होके मिलता है। देन यहाँ पर आपको वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में, जब प्रथम वर्ष में अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो प्रथम वर्ष में जिस डेट में आपने एडमिशन लिया था उस डेट को यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आप थर्ड ईयर में हैं और यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर की डेट फिलअप करना है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तब तो आपको फर्स्ट ईयर की डेट यहाँ पर फिलअप करना ही है। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर के वर्तमान सत्र में किस डेट में एडमिशन लिया है तो वो आपको फिलअप करेंगे। सेकेंड ईयर में है तब आप सेकेंड ईयर के वर्ष में जिस भी डेट में एडमिशन लिया है उसकी डेट फिलअप करेंगे। थर्ड ईयर में है तो यहाँ पर आपको थर्ड ईयर की डेट फिलअप करना है जिस भी डेट में आपने एडमिशन लिया था। इसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड पंजीकरण क्रमांक आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड एजेंसी आपकी पहले से ही सेलेक्ट रहेगी। और फिर यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपका इंटर के आधार पर, इंटर के मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। अगर आपका इंटर के मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हुआ तो यहाँ पर आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ये सेलेक्ट करोगे नीचे यहाँ पर आपको पात्रता पूछ रहा है किस आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, हाई स्कूल के आधार पर सिलेक्शन हुआ है या इंटरमीडिएट के आधार पर सिलेक्शन हुआ है
या स्नातक के या प्रस्नातक या डिप्लोमा। तो यहाँ पर जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन हुआ उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। रहेगी पात्रता सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है क्या आपने कोई पेपर दिया है, परीक्षा पास किया है जिसके तहत आपका एडमिशन हुआ है, चाहे आप जेकेप का हो गया या आप नीट का या आप कोई पेपर देकर अपनी परीक्षा में इसमें आपने एडमिशन लिया, तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया तो यहाँ पर आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको परीक्षा चुननी रहेगी, अनुक्रमांक डालना रहेगा, परीक्षा वर्ष और यहाँ पर रैंक वैंक सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी रहेगी। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना यहाँ पर हाई स्कूल का विवरण देना रहेगा, जैसे कि हाई स्कूल आपने किस वर्ष पास किया है, पूर्णांक कितने का था या प्रतिशत कितने मिले थे, परसेंटेज आपको देना रहेगा, किस बोर्ड से आपने पढ़ाई किया था। इसी प्रकार से आपको इंटरमीडिएट की ईयर सेलेक्ट करना है, किस वर्ष आपने पास किया था, पूर्णांक इंटरमीडिएट में कितना था, प्रतिशत कितने नंबर आपको मिले थे, परसेंटेज कितना था, ये फिलअप करना है, किस बोर्ड से पास किया था। अगर और कोई और अगर डिग्री अपलोड करना चाहते तो यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप करोगे, इसके बाद यहाँ पर टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। आगे आपका यहाँ पर जैसे आप इसको फिलअप कर लेते, अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोड छात्र के उपलब्ध नहीं, जिस कारण से हम यहाँ पर फॉर्म फिलअप करके आगे नहीं दिखा सकते, लेकिन आगे आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर आपको होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद यहाँ पर आप जब छात्रवृत्ति आवेदन पत्र फिलअप कर लोगे तो यहाँ पर आपका जो छात्रवृत्ति आवेदन पत्र फिलअप करने का ऑप्शन है ये ग्रीन हो जाएगा, फोटो इसी के साथ आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको आय एवं जाति प्रमाणीकरण करना होगा। यहाँ से अपनी जाति और आय प्रमाणीकरण कर लेंगे। जैसे आप आय वेरिफिकेशन या जाति वेरिफिकेशन कर लेते हैं, देन यहाँ पर आपको आधार प्रमाणीकरण कर लेना है। आधार प्रमाणीकरण करते ही आपका यहाँ पर एनपीसीआई सत्यापन हो जाएगा और अपना जांच प्रिंट यहाँ से निकाल पाओगे। इस प्रकार से अपना फॉर्म फिलअप कर पाओगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।